So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. Today we are gonna be starting the chapter ecology. ठीक है? So ecology बड़ा सेक्टर ऑफ बायोलॉजी का एंड यहाँ पर हमारा बहुत सारा चैप्टर कंबाइंड किया हुआ है एनसीईआरटी में भी एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर एनईसीबी। तो जैसे कि हम ये कोर्स कर रहे हैं एनईसीबी के लिए तो उसमें इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एंड ये बहुत इजी पार्ट है ऑफ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते इकोलॉजी एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो समझ लो पहले। तो इकोलॉजी में हम लोग सबसे पहले कैम्बल बायोलॉजी के नोट्स पढ़ेंगे एंड उसके जो मैंने नोट्स बनाया है वो सब चैप्टर को कोलैब करके बनाया गया है इकोलॉजी का नोट्स। तो इन सभी नोट्स को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नोट्स को एंड उसके बाद जितना बच जाएगा उसको हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे। स्टार्ट करते इकोलॉजी। सो इकोलॉजी कॉइन किसने किया था? कॉइन मतलब इकोलॉजी वर्ड किसने हमें बताया था? तो इकोलॉजी वर्ड was coined by अर्निएस्ट हाइकल। सो अर्निएस्ट हाइकल ने हमने हमें इकोलॉजी के बारे में वर्ड बताया था। अब ये इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी बेसिकली होता है हमारा अबायोटिक थिंग का बायोटिक थिंग के साथ रिलेशन। अब देखो, आगे बढ़ते अच्छे समझ आएगा। हमें इकोलॉजी को जो स्टडी करना है वो डिफरेंट बेसिस में है। यहाँ आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा: ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, population ecology, community ecology, ecosystem ecology and the landscape ecology। अब देखो जो इकोलॉजी सब है ये सब हम लोग कैसे समझे? तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी क्या होता है यार? एक ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। वो क्या होता है देखो, एक ऑर्गेनिज्म देख लो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी का क्या क्या हुआ यार? आप लोग उसके एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं एंड ये डिफरेंट थिंग्स पढ़ते हैं एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है? एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के बारे में आप इतनी चीज पढ़ते हैं, दैट इज द इकोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हो गया हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन बनाता है एंड उस पॉपुलेशन की साइजेस मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। सॉरी, उस पॉपुलेशन की आपको साइज, वो पॉपुलेशन का साइज कितना है एंड वो पॉपुलेशन टाइम के साथ कैसे जा रहा है, मतलब वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है कि पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, इसके बारे में हम लोग अभी टेबल देखेंगे। इसके बारे में पिरामिड बताएंगे बेसिकली एंड पिरामिड से बहुत क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा हुआ हूँ। आगे बात करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी, अब कम्युनिटी क्या होगा देखो, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर एरिया, मैंने वर्ड को हाईलाइट कर दिया आपको बात करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर एरिया का इकोलॉजी क्या है? दैट इज ओनली द कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है? आगे बढ़ते इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हो गया? अब हम लोग को पढ़ना है कि वहां पर एनर्जी फ्लो क्या होता है, केमिकल साइक्लिंग, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारे चीज आपके आगे इकोसिस्टम इकोलॉजी में। अब हमारा आ गया लैंडस्केप इकोलॉजी। ठीक है? तो ये जो लैंडस्केप इकोलॉजी है, ये लैंडस्केप आप लोग को सब पता होगा कि इसमें वाटर आ गई है, पहाड़ आ गया, जमीन आ गया। मतलब अपने लैंडस्केप का बचपन में इमेज तो जरूर से जरूर बनाया होगा, दो पहाड़ एंड वहां पर से सनराइज कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पर सिंपली आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है, कैसे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहा है। बेसिकली दोनों, ये दोनों बहुत रिलेट करता है हमारा लैंडस्केप इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी। देन हमारा अब आ गया ग्लोबल इकोलॉजी। ग्लोबल इकोलॉजी मतलब क्या हो गया? द टोटल बायोस्फीयर ऑफ आवर अर्थ। ओके, द टोटल बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्लोबल इकोलॉजी। ठीक है? अब यार इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़े इतना चीज, आगे देखते हैं। क्लाइमेट एंड टेरेस्ट्रियल बायोम्स। अब क्लाइमेट क्या है भाई? देखो, तुम रह रहे हो अर्थ में, अब हम लोग को पढ़ना है कि अर्थ में तुम रह रहे हो तो तुम रह कैसे रहे हो, तुम्हें क्या क्या चीज अफेक्ट कर रही है, क्या क्या चीज अफेक्ट नहीं कर रही है एंड इस बायो के चैप्टर को फील करते हुए पढ़ना है, समझना है। देखो, सो यार, अब देखो ध्यान, हम ध्यान देना, हम एक एरिया में रहते हैं, उस एरिया की डेंसिटी क्या हो सकती है? पॉपुलेशन एंड डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है चाइना का इंडिया से, बट डेंसिटी किसका ज्यादा है? इंडिया का ज्यादा चाइना से, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में इज नोन एज द डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी ज्यादा है या कम है किस पे डिपेंड करेगा? वो वहाँ के क्लाइमेट में डिपेंड करेगा। वो किस में डिपेंड करेगा? वो वहाँ के क्लाइमेट में डिपेंड करेगा। आगे बढ़ के समझते हैं। सो यार, क्लाइमेट कैसा रहता है? जो भी एक क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास का एक ग्राफ बनता है, दैट इज द क्लीमोग्राफ। तो हम लोग क्लीमोग्राफ को भी देखेंगे
एंड यार 3 टाइप का हमारा क्लाइमेट होता है, देख लो। 30 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से, यार यहाँ पर देख लो यार, ये देखो, ये इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री ऊपर से 30 डिग्री नीचे तक हमारा होता है टॉरिड जोन। एंड ये ट्रॉपिकल जोन होता है। एंड इस ट्रॉपिकल जोन में हमारा वेट कंडीशन रहता है, यहाँ पर बहुत बारिश होती है एंड बहुत हीट रहता है। यहाँ पर हम लोग एक दिन में हम लोग हर एक सीजन को नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह में हमारा ठंड रहेगा, दोपहर में हमारा बहुत धूप रहेगा, शाम में बारिश होना ही होना है, रात में बहुत ठंड रहना ही रहना है। तो एक दिन में हर टाइप के क्लाइमेट को एक्सपीरियंस किया जा रहा है बाय द पीपल जो कि 30 डिग्री N से 30 डिग्री S में रहते हैं। एंड 30 से 60 डिग्री N से लेकर 30 से 60 डिग्री S, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, हमारा टेम्परेट एरिया हो गया। ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। आगे बात करते हैं, ये हमारा क्लीमोग्राफ, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, बट ये इमेज कैम्बल का है। तो ये देखो, क्लीमोग्राफ में क्या दिखाता है, हमें टेम्परेचर वर्सेस प्रेसिपिटेशन का ग्राफ है। मतलब कि कितने टेम्परेचर में बारिश कितना होता है, क्या क्या होता है, देखो समझना ध्यान से, तब देखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बारिश की। जब फील करते हो बायो को पढ़ना, यानी से भी ऐसे क्लियर है, एकदम क्लियर है, हम बता रहे हैं। देखो यार, प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, बारिश की। सबसे पहला पॉइंट, बारिश में सबसे कम बारिश कहाँ पर हो रहा है, आप देखो, ये टिचिक कुछ, लगभग आपको लग रहा है कि यहाँ पर सबसे कम बारिश हो रही है इस एरिया में, बारिश की बात करें तो। और ये क्या, हमारा टुंड्रा एंड द डेजर्ट। टुंड्रा और डेजर्ट में सबसे कम बारिश होती है। सॉरी ब्रो, बारिश तो इधर था, हाँ टेम्परेचर की बात करना था। देखो यार, ध्यान देना, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे बारिश की। ये है बारिश का मैक्सिमम, मतलब कि 400 सेंटीमीटर हो जाता है बारिश से काफी ज्यादा। हाँ, तो ये देखो यार, बारिश की बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा बारिश हमारा कहाँ पर होता है, हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमारा क्लीमोग्राफ। एंड सबसे कम बारिश होता है जो सबसे इधर हो, सबसे इधर क्या, मैंने भी सॉरी बोला, गलत बोला, सही नीचे बता रहे थे। सबसे कम बारिश हमारा कहाँ पर होता है, हमारा डेजर्ट्स में एंड टुंड्रा में। ठीक है, सबसे कम हमारा बारिश क्या होता है, हमारा डेजर्ट में एंड टुंड्रा में। टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारा रहता है टेम्परेट ग्लासलैंड में। अब तुम उसको ऐसे याद कर लो यार, टेम्परेचर सबसे ज्यादा टेम्परेट, चिल चिल। एंड टेम्परेचर हमारा हाई रहता है यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी। आपको लग रहा होगा डेजर्ट में इतना ज्यादा वेरी कर रहा है, इतना ज्यादा कैसा क्यों है टेम्परेचर। तो भाई, डेजर्ट खाली गर्म नहीं होता है, डेजर्ट ठंडे डेजर्ट भी होते हैं, गर्म डेजर्ट भी होते हैं, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर वैरी कर रहा है, एक लंबे लाइन लेके। टेम्परेचर का टेम्परेट ग्लासलैंड भी वैरी करता है, तो भाई आपको दिखा रहा है ऐसे करके। एंड बीच में हमारा है टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, एंड हमारा यहाँ पर नीचे में आता है, देखो देखो, नॉर्थन आ गया, नीचे कर दो यार, टेम्परेचर गर्म ठंडा है, नॉर्थन आ गया, नीचे कर दो, नॉर्थन कॉनिफेरस फॉरेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए जान देना। आगे बात करते हैं aquatic बायोम की। यार अब देखो, फोर्टिक जोन है ना, फोर्टिक जोन देखो यार, जोन ऑफ अ लेक, ये कैम्बल का सब में जा। तो भाई लेक में हमारा ऊपर के कुछ एरिया में लाइट आता है, दैट एरिया में हमारा फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। तो ये हमारा होता है फोर्टिक जोन। एंड उसके नीचे का एरिया में जहाँ लाइट आता नहीं है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं, दैट इज द अफोर्टिक जोन। एंड हम लोग अगर बोथ फोर्टिक जोन एंड अफोर्टिक जोन को मिला लेंगे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पेलाजिक जोन। ठीक है, देन हमारा यहाँ पर आ गया लिथोरल जोन एंड लिमेनेटिक जोन। लिथोरल जोन हमारा ऐसा हो गया, लिमेनेटिक जोन ऐसा हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट मजेदार चीज आपको दिखाने वाले यहाँ पर, हमारा बीच का इमेजेस, बीच। यार देखो यार, तुम लोग बीच में आते हो, यहाँ पर ना आ रहे हो, चिले 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 चिले, मतलब कि बीच में अचानक से देखो गड्ढे कितना बड़ा आता है, इतना बड़ा फुटिंग जोन। दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये रहा हमारा मरीन जोनेशन, मरीन, इतना बड़ा है, देख सकते हो तुम, इतने पानी में तुम्हारा बड़ा बुरा हो जाता है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, पेलाजिक जोन, निराटिक जोन यानी ओसनिक जोन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको बोला जाता था लिथोरल जोन एंड द लिमेनेटिक जोन, बट यहाँ पर इसको बोला जाता है निराटिक जोन एंड द ओशनिक जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है ओलिगोट्रॉफिक लेक, यूट्रॉफिक लेक। देखो
आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन मतलब क्या होता है, जो खेत में फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, उसको हम लोग पानी डाल डाल के, मतलब कि वो बेसिकली फ्लो करके रिवर में आ जाता है। रिवर में क्या होता है देखो, ध्यान देना, रिवर में आ गया तुम्हारा हमारा एनपीके फर्टिलाइजर आ गया रिवर में। फर्टिलाइजर आने से क्या हो गया, फर्टिलाइजर को खाने लगा हमारा एल्गी भाई साहब। एल्गी को फर्टिलाइजर मिल गया, एल्गी कर रहा चिल ब्रो, एल्गी करेगा बड़ा, पूरा पॉन्ड हमारा हो गया, पूरा रिवर हमारा हो गया ग्रीन एल्गी से बढ़ गया, भर गया। अब एल्गी क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। अब वो हमारा हो गया वाटर ऑक्सीजन डेप्लीशिएंट। एंड जब हमारा वाटर हो गया ऑक्सीजन की कमी से, तो मछलियां मरने लगेंगी and वहां का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। ओके, तो दैट इज अ यूट्रोफिकेशन। एंड यूट्रोफिक लेक क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन कम हो, ऑक्सीजन कम हो, न्यूट्रिशन ज्यादा हो। अगला हो गया हमारा ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स। ठीक है, सो ऑलिगोट्रॉफिक लेक में हमारा क्या होता है, अपोजिट ब्रो, न्यूट्रिशन कम, ऑक्सीजन ज्यादा। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, अच्छा लिख कौन हुआ, ऑलिगोट्रॉफिक हुआ। वेटलैंड्स क्या है, वेटलैंड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, वेटलैंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ यूट्रॉफिक लेक्स, यूट्रॉफिक लेक्स। इस सीरीज को आप देख सकते हैं हमारे सामने। ठीक है, इस सीरीज हमें दिख रहा है, ऐसा रहता है कुछ इस सीरीज, ध्यान से समझ लेना यार, आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बकवास जो लिखी हुई आपके हिसाब से बकवास नहीं है, सॉरी यार नहीं बोलते। ये जो हमारा स्पीशीज ट्रांसप्लांट की बात है, अब ये क्या ट्रांसप्लांट यार, ट्रांसप्लांट मतलब मूवमेंट। स्पीशीज का मूवमेंट क्यों होता है यार, स्पीशीज इधर उधर क्यों जाते हैं। सो भाई, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं है यार, अबॉर्शन भी नहीं है यार, डिस्पर्सल है। डिस्पर्सल मतलब क्या होता है यार, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, मूवमेंट हो रहा है मतलब कि, अब देखो मूवमेंट होगा क्यों, मूवमेंट होगा कि देखो अगर गैमेट्स रिलीज हो रहा है, मान लो एक ही जगह रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर वो गैमेट्स मूव करके अपने से फार फार डिस्टेंस में आ जाएगा, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा एंड यहाँ पर उसको डिफिकल्टीज नहीं होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, सो टू डिक्रीज द कंपटीशन, ओके, सो टू डिक्रीज द कंपटीशन, स्पीशीज ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन दिया हुआ है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू फॉर्म्स फीलिंग द डिफरेंट इकोलॉजिकल नेचर्स। सो बाय अडेप्टिव रेडिएशन आपको हमें इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमें डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, देखो बायो का आपको रिलेट करना होगा, दूसरे चैप्टर को इस चैप्टर में, इस चैप्टर को उस चैप्टर में, इन दैट वे ओनली यू कैन क्लियर एनएससीपी। ओके देखो, सो यहाँ पर क्या हमें कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है क्या यार, देखो यार, सिंपली हमने डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा था कि उनका जो फिंच होता है या उनका जो चोंच होता है वो डिफरेंट शेप्स का था। ठीक है, वो डिफरेंट शेप्स का था, उस समय क्या पता चल रहा है कि वो फूड के बेसिस में वो इवॉल्व कर रहा था, ताकि वो फूड को खा सके एंड सरवाइव कर सकते। दैट इज ओनली द अडेप्टिव रेडिएशन। आगे बात करते हैं, इन स्पेशल, इन स्पीशीज ट्रांसप्लांटेशन ओनली डिस्पर्सल ऑफ द गैमेट इज नॉट नेसेसरी, बट भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पीशीज ट्रांसप्लांट में खाली डिस्पर्सल की जरूरी नहीं है। देखो गैमेट क्या हुआ, मान लो, मान लेते हैं गैमेट डिस्पर्स कर लिया। ठीक है, गैमेट डिस्पर्स कर लिया, गैमेट डिस्पर्स कर लिया तो जरूरी नहीं कि सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। से एक हायर पॉपुलेशन से लोअर पॉपुलेशन में गैमेट चल गया, तो जरूरी नहीं है कि वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको सरवाइव करना पड़ेगा। अगर वो सरवाइव नहीं करेगा, तो वो फिर वो इकोसिस्टम खत्म, इकोसिस्टम नहीं, वो स्पीशीज खत्म हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि खाली डिस्पर्स कर जाए, डिस्पर्स के बाद सरवाइव भी करना एज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सम केसेस द न्यू डिस्पर्स स्पीशीज हैव डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम। ये फ्रांस में हुआ था बेसिकली, फ्रांस में, हाँ, नहीं पोलैंड में हुआ था मेरे ख्याल से, कहीं हुआ था। देखो क्या किया गया, एक फिश का स्पीशीज लिया गया, उसको दूसरे कंट्री का फिश में डाल दिया गया। ठीक है भाई, चिल किया, तो चलो अच्छा इकोसिस्टम बनेगा and वो सुंदर फिश लाइन जो भी था, वो क्या किया, उसके आने से वो दूसरे सब फिश को खा के पूरे इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया। एंड
इन सम केसेस जो डिस्पर्शन होता है वो अनडिजायरेबल होता है, वो डिस्टर्ब कर देता है पूरे इकोसिस्टम को। ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, ये जो चांस है, देखो पहला बात क्या हुआ, पहला हुआ कि डिस्पर्स करना चाहिए फॉर ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा, डिस्पर्स करने का बच्चा कि नहीं बच्चा वो होता है, यानी बच्चा कि नहीं बच्चा डिपेंड करता है हमारा बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर में। ये बच्चा की नहीं बच्चा डिपेंड करता है हमारा बायोटिक या बायोटिक फैक्टर में। ओके, सो टेम्परेचर इज अ की बायोटिक फैक्टर, ऑक्सीजन का नंबर इज वेरी वेरी क्रूशियल मैटर, salinity, sunlight, pH, nutrition is also very important। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की, जो कि हमारा ये देखो, पॉपुलेशन इकोलॉजी भाई साहब। अब पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेंजरस वर्ड। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी हाई अमाउंट में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। मेरे ख्याल से मैंने चार्ट रखा होगा पॉपुलेशन इंक्रीज का, होना चाहिए था यार। हाँ यार देखो, सो आप हमारे अर्थ का पॉपुलेशन का चार्ट है यार, ये देखो हमारा 4000 BC। बीसी की तो मुझे बात नहीं करना चाहिए, मैं सी से बात करता हूँ। हाँ, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 1000 सी क्रेशन, ठीक है, और ये है 2000 सी। अभी क्या चल रहा है, 2022। ठीक है, देखो 1000 से 2000 में कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ यार, जीरो से इतना में यार, बिलियंस में, तो मतलब कि 1 बिलियन में टच नहीं कर रहा है 2000 तक। 2000 से पहले की बात करें, मैं 1800 की बात कर रहा हूँ। अचानक से आप देख सकते हो यहाँ पर, कुछ यहाँ पर जब 1 बिलियन का वो आंकड़ा क्रॉस कर रहा है, तो ये 20 से 30 40 साल में ही ये ग्राफ देखो, समझ आया? ये tan थीटा हम लोग ग्राफ का स्लोप निकालने लग जाए तो वापस स्लोप निकल जाएगा यार, हेवी। तो दैट इज ओनली द पॉपुलेशन का इंक्रीज बाय। तो ये पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है अभी यहाँ पर। ठीक है, चलो। पॉपुलेशन हमारा कैसे नापा जाता है यार, सेंसस के द्वारा। हर 10 साल में सेंसस होता है, ठीक है। बट हमारे पास एनिमल का भी बहुत आंकड़ा है पॉपुलेशन का, वो हम लोग कैसे नापते हैं? तो देखो यार, सो इम्पोर्टेंट एंड मस्त टॉपिक यार। सो हम लोग जो पॉपुलेशन नापते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब देखो यार, जैसे बिग मैमल्स है, सच एज एलिफेंट्स, तो भाई हम लोग के पास एलिफेंट का आंकड़ा ना कि इतना हजार है, इतना हजार है, 10,000 20,000 जो भी है, ठीक है, उतना होता नहीं है सर। सो फॉर बिग मैमल्स हम लोग क्या करते हैं, प्लेन वायर, प्लेन का प्रैक्टिस हो जाएगा उसी बहाने, एंड उसी बहाने प्लेन से हम लोग गिन लेंगे कि कितना एलिफेंट है। कैलकुलेट हो गया, चलो चिल है भाई, कैलकुलेट हो गया। अब जैसे कि हम ओक ट्री है, मुझे कैलकुलेट करना ओक ट्री कितना है। अगर एक होमोजीनियस स्पेसिफिक पैटर्न में ओक ट्री रखा हुआ है, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना, अगर ओक ट्री इस पैटर्न में है, स्पेसिफिक पैटर्न में, मान लो ऐसा है, ओक ट्री का पैटर्न दिखा रहे हैं हम आपको, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस एरिया को भी कैलकुलेट कर लिए अगर, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समझ रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स इतना आता है ना हम लोग को यार, हो गया। इस एरिया का हम लोग पॉपुलेशन निकाल लिए, तो उसके हिसाब से उतना स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर का इतना निकाल लेंगे एरिया। तो इस बेसिस में अगर वो होमोजेनियसली वो अरेंज्ड है, तो हम लोग इसका नंबर इजिली निकाल सकते हैं, इजिली। ठीक है, ओ शिट मैन, ओके चलो, ठीक है। आगे बात करते हैं अनदर मेथड इज हेक्टेयर मेथड, एंड यहाँ पर हमारा कुछ इक्वेशंस आती है जो कि हमें को पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। आगे बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्सन। ओके, डिस्पर्शन। अब भाई ये ऑर्गेनिज्म लीव कर रहा है, इसको लीव करने के लिए बहुत खोपड़ी चलाना है यार, बहुत डिफिकल्ट लीव करना। एंड हमारा डार्विन सर के द्वारा जो कही बात थी कि ओनली द फिटेस्ट विल सरवाइव एंड नॉन फिट विल नॉट सरवाइव। तो वो सबको अपने आप को सरवाइव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज हम लोग जो पढ़ने वाले अभी, ठीक है। सर मैनी ऑर्गेनिज्म डू डिफरेंट एफर्ट्स टू सरवाइव, सस्टेन करता है। दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सबको पता है यार, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं।
लाइक माइक्रोरोजिया, लिचन। माइक्रोरोजिया में क्या है, लिचन में क्या, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सम बी इन द ग्रुप, ग्रुप में रहते हैं यार कि प्रेडेटर से बच सके। हाँ, ग्रुप में रहते हैं कि प्रेडेटर से बच सके। ओके, ओके सॉरी, चलो। सम प्लांट रिलीजेस अ केमिकल विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द नियर बाय प्लांट। दस, अरे भाई साहब, बड़ी चालाक प्लांट यार। ये कुछ प्लांट क्या करता है, अपना केमिकल निकाल देता है ताकि बगल वाले प्लांट ग्रो ना कर सके। ये सब बात है यार। एक ही कमेंट करते हैं ना कि मैं जब लिखा पढ़ा तब वो ज्यादा अच्छा है कि खुद से लिख के पढ़ा तो सामने में वो ज्यादा अच्छा है। अब देखो यार, बता देना। आगे, क्लम। अब देखो ये टी स्टार्च है, इसको उसका, इस एनिमल का ये खाना है ये। अब ये यहाँ पर क्यों है यार, ये वहां भी जा सकता था, नहीं, ये यही रहेगा क्योंकि ये इसको पता है कि यहाँ पर खाना मेरा प्रेजेंट है। एंड देखो यहाँ पर दोनों अपना लाइफ को सस्टेन करने का काम कर रहा है। देखो इसको पता है यहाँ पर खाना है, इसलिए यहाँ पर है। एंड इसको पता ग्रुप में रहने से हम बच जाएंगे, इसको यहाँ पर है। तो ये चीज हुआ। अब ये देखो, ये जो पेंगुइन है, अगर बहुत क्लोज रहेगा तो गर्मी से मर जाएगा, इसीलिए एक पैटर्न में रहता है, एक होमोजेनियस पैटर्न में रहता है कि वो अपने आप को हीट से बचा सके, लाइफ सिक्योर कर सके अपना। आगे बात करते हैं, ये समझ बात है। फिर हमारा पॉपुलेशन रेशियो है, कुछ नहीं। अभी देखो यार, पॉपुलेशन सर्वाइविंग ग्राफ। हमने देखा कि जो स्क्वायरल है वो पैदा हुए 1000। जब वो 2 साल हुआ उनका तो वो लगभग 100 के में थे, और जब उनका 4 साल हुआ तो सिर्फ वो 90 बचे। जब उनका 6 साल हुआ तो सर सिर्फ वो कितना, 12-13 बचा। एंड जब उनका 8 साल हुआ तो सिर्फ वो 8 लोग बचे। मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कैसे टाइम से अपने एज से मैनेज कर रहा है, देखो उसका ये ग्राफ है। हाँ, ये ग्राफ है हमारा सर्वाइविंग कर्व ऑफ द फी, जो भी है यार, स्क्वायरल सर्वाइविंग कर्व इसको हम लोग बोलते हैं। देखो, तो ये पूरा ऐसा हुआ, कुछ का ऐसे भी होता है। एंड हमारा ह्यूमंस का कुछ ऐसा, देखो सर्वाइव 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 सर्वाइव, अचानक से यहाँ पर 80s में आके ये ग्राफ गिरता है, यहाँ पर 100 में आके रुकता है। तो ये सर्वाइविंग कर्व है। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ना है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ठीक है, आधे घंटे की क्लास में, चलो। देखो यार, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, हम ध्यान देना, समझना इक्वेशन को, थोड़ा सा मैथ से इजी है बट। तो देखो, हमारा चेंज इन द पॉपुलेशन, हमारा चेंज इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टाइम। मतलब हम लोग बोलेंगे चेंज इन द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम इज द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, चेंज इन द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम इज द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। मतलब कितने लोग पैदा हुए माइनस कितने लोग मरे, वो हमारा चेंज इन द पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, हमने मान लिया यार बी माइनस डी इक्वल टू आर। कुछ भी आर यार, आर है यार, एक वेरिएबल है, कुछ भी का आर। ठीक है, सो पर कैपिटा चेंज कितना होगा यार, पर कैपिटा मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज कितना होगा, आर डेल्टा टी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज कितना होगा, आर डेल्टा टी। ठीक है, सो इन पॉपुलेशन इफ 1000 लोग हैं और ये इंक्रीज कर रहा है 16 आदमी पर ईयर, देन आर एन कितना होगा, 16/1000। तो मैथ समझ आ रहा है, बेसिक बेसिक मैथ है बिल्कुल, 16/1000 बेसिक मैथ। ठीक है, सो हम लोग एक इक्वेशन कह सकते हैं कि dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन, dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन। एंड ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मैंने पढ़ो यहाँ पर सेंटेंस। इफ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज हैविंग एनफ फूड, देखो यार ध्यान देना, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन है। मतलब ये आर एन से बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बट ये एक्सपोनेंशियल यानी एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपका खाना खत्म हो जाएगा, आपका रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे सस्टेन करने के लिए लाइफ में। एंड यहाँ पर वो ग्राफ डिक्लाइन कर जाएगा, या वो ग्राफ रुक जाएगा बढ़ना।
सो ये हमारा आइडियल सिचुएशन की ग्राफ बढ़ते जाएगा, बट रियली एक केयरिंग पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जिसमें वो बढ़ना बंद हो जाएगा। इससे हमारा एक नया इक्वेशन आता है, दैट इज अ लॉजिस्टिक ग्राफ, दैट इज dn upon dt equals to r n k minus n divided by k, where k is the carrying capacity। ठीक है, dn upon dt equals to r n k minus n upon k। अब यहाँ पर ग्राफ देखो, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट एक टाइम आएगा जहाँ पर k आ जाएगा, यहाँ पर ये स्टेबलाइज कर जाएगा, दैट इज द ग्राफ। ठीक है, सो ये हमारे लॉजिस्टिक ग्राफ बताता है। एंड हमें हम यहाँ से बहुत चीज पढ़ना है, ये सब चीज। फिर हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में आएंगे, यानी ह्यूमन इकोलॉजी में आएंगे। फिर हमारे नोट्स चलते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे हमारे इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो में 10% रूल, 10% रूल में आएंगे। फिर ये सब चलते रहेगा, कहानी चलते रहेंगे, यानी इकोलॉजी बड़ा सेक्टर है, हम लोग को कवर करना है 4 5 6 7 लेक्चर में, हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी की चीज भी लिखा है वहां पर, अपना नोट्स बहुत प्यारे तरह से बनाया गया है आपके लिए, तो आपको एनसीईआरटी भी बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो किसी में एंड करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। ठीक है, तो यार आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।